हेलो। तो अपन देखो गाउस का नियम समझ चुके थे, है ना। गाउस का नियम क्या होता है ये अपन ने समझ लिया था भाई। अब गाउस का नियम तो अपन ने समझ लिया। गाउस का नियम से अपन करना भी सीख गए कि फलस कैसे निकाला जाता है, और घन से भी फलस निकाल के चेक कर लिया अपन ने। किससे? घन से भी फलस निकाल लिया, है ना। चेक कर लिया अपन ने। अब अपन चेक करते हैं कि घन पे अलग अलग जगह पे अपन उसको रख के चेक करते हैं भाई, है ना। तो मान लो अभी तो अपन ने केंद्र पर रखा था घन। घन के अपन ने पहली कंडीशन क्या ली थी कि केंद्र पर आवेश रखो। केंद्र पर आवेश रखते हैं तो एक घन से संबंधित फलस का आ रहा था, क्या आ रहा था? फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक घन से, है ना। और घन में कितनी सतह है? 6 सतह। तो 6 सतह से संबंधित 6 सतह के लिए फलस का आ रहा था फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह का आ रहा है फाई बराबर क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। छठवां भाग हो गया इसको, है ना। तो फलक से संबंधित अपन ने देख लिया था। अब देखो, अब अपन अलग अलग जगह पे रखते हैं। तो सबसे पहले रख रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं कि एक फलक के ऊपर रखते हैं। किसी एक फलक के ऊपर, मान लो मैंने इस फलक के ऊपर ये घन है ना। तो ये घन है, देखो ये अपना घन है। घन की ये जो फलक है ना, इसके ऊपर मैंने यहाँ रख दिया है क्या? यहाँ मैंने क्या रख दिया है? आवेश रख दिया है, क्यू आवेश इस जगह पे। अब देखो इसका आधा आवेश तो इसके अंदर जा रहा है, लेकिन आधी किरणें, देखो आधी किरणें यहाँ निकल गई। देखो अंदर जाने वाली किरणें तो अंदर है, लेकिन बाहर जाने वाली किरणें जो बाहर जा रही है, विद्युत क्षेत्र की किरणें, वो बाहर है। तो अब इसकी क्या करता है, मैं मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक और फ्लक्स, एक और वो रख देता हूँ बंद करने के लिए। क्योंकि अपन जानते हैं बंद सतह से आवेश निकालना जानते हैं अपन, बंद सतह के लिए। तो इसके ऊपर क्या करता हूँ मैं, एक घन और रख देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, ये एक और घन रख दिया भाई, ये एक और घन रख दिया। अब ये बंद सतह होगा। तो मतलब बंद सतह से संबंधित आवेश, देखो क्या है, बंद सतह या दो घन। क्योंकि बंद सतह किससे बन रही है? दो घनों से। दो घनों से संबंधित आवेश क्या हो गया? फाई बराबर फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक घन से संबंधित फ्लक्स देख लिया। अब देखो आवेश, देखो मैंने कहाँ रखा है? केंद्र में रखा। केंद्र पर रखा होता है आवेश, तो क्या है, सब जगह से विद्युत क्षेत्र निकल रहा था। लेकिन अब मैंने आवेश को यहाँ रखा है, ये मैंने एक बिंदु आवेश रख दिया, है ना, इस जगह पे। तो देखो इस बिंदु आवेश से इस इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकलेगी सीधी ऐसे। एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, बाकी तो ऊपर नीचे निकलेंगी। पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं इसके समानांतर निकलेंगी। कैसे? समानांतर। समानांतर। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं इस ऐसे निकलेंगी इसके समानांतर, इस सतह की, ये ऊपर वाली सतह है ना, इसके समानांतर निकलेंगी। अपन को पता है कि जो सरफेस है और उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा कहाँ होता है? लंबवत होता है उसके। अब देखो एरिया वेक्टर तो लंबवत है ना। एरिया वेक्टर क्या है? अरे यार समझो, एरिया वेक्टर तो लंबवत है भाई, है ना। एरिया वेक्टर लंबवत है। क्या है? एरिया वेक्टर लंबवत है। अब जब एरिया वेक्टर लंबवत है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे लाइन जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की लाइन कैसे जा रही है? ऐसे ऐसे। तो ये जो 4 लाइन है, इन 4 लाइन इस सतह के लिए, इस सतह से संबंधित जो फलक होगा उसके लिए एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। समझो यहाँ एंगल कितना आ रहा है? ये लाइन के लिए 90 डिग्री का एंगल आ गया ना। ये जो लाइन है और इसकी, इस सतह और इसके एरिया वेक्टर और इसकी जो विद्युत फलक, अरे यार समझो इधर देखो, ये घन की सतह है। मैं एक घन बना रहा हूँ, ये मैंने घन बनाया। जब मैंने आवेश को इसकी सतह पर रखा तो आवेश से क्या होता है कि एक जो बिंदु आवेश होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं हर दिशा में निकलती है। कहाँ निकलती है? हर दिशा में। जब हर दिशा में निकलेगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा इसके समानांतर ऐसे, इसके समानांतर ऐसे, ऐसे ऐसे जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं ऐसे जाएंगी। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जब ऐसे जा रही है और इस सतह का एरिया वेक्टर, ये जो ऊपर वाली सतह है इसका एरिया वेक्टर है अदर, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जा रही है ऐसे, मतलब एरिया वेक्टर है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जा रही है ऐसे, तो ये लंबवत नहीं हो गया क्या? एरिया वेक्टर के लंबवत नहीं हो गया? इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, देखो ये लंबवत, बिल्कुल। अब ये एरिया वेक्टर है,
है ना। तो देखो अब ये सब लंबवत हो गया, तो इस सतह से संबंधित फलक क्या हो गया, जीरो। क्या, जिस सतह पर आवेश रखा है, मतलब इस सतह पर आवेश रखा है, तो इस सतह से संबंधित फलक क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। बिल्कुल मैंने सिखाया है तुम्हें, मैंने तुम्हें सिखाया है कि जब लंबवत हो जाए थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। तो इस सतह से संबंधित फलक क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो अपन एक घन से संबंधित फलक निकाल लिया, कितना था ये। तो एक घन में टोटल सतह कितनी होती है, 6 सतह, लेकिन उनमें से एक सतह से संबंधित फलक क्या है, जीरो। तो मतलब एक सतह से जीरो बची कितनी, 5 सतह। तो एक घन या 5 सतहों से संबंधित फलक का फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी 5 सतहों का संबंधित फलक कितना है, इतना। वही तो एक घन का है, बिल्कुल, है ना। एक सतह के लिए तो जीरो है ना भाई, एक सतह के लिए तो जीरो है ना। एक सतह से के लिए तो जीरो है ना। तो अब देखो, अब फिर एक सतह का निकालेंगे तो फाई बराबर एक सतह से संबंधित फलक फाई बराबर Q/10 एप्सिलॉन नॉट ऐसे निकलेगा। समझ में आया भाई बात, बिल्कुल। अब आवेश को अपन एक फलक पर रख देते हैं, क्या होता है, ये घन था, है ना, ये घन था। मैंने आवेश अब इसके इस फलक पर रख दिया। अब देखो इस आवेश को पूर्णतः ढकने के लिए मुझे एक आवेश तो एक घन तो इसके बिल्कुल सेंटर पे निकालना होगा। ये एक तो इसके बगल में लगा दिया। अब इतना सा देखो, ये है और आवेश कहाँ रखा है, क्या इस जगह पे, इस जगह पे आवेश रखा, इस जगह पे आवेश रखा है, इस जगह पे समझो, किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आवेश रखा है। तो इसको तो एक बगल का घन ये, एक ऊपर का इसके, एक ऊपर का, है ना। तो ऐसे 4 घन बनाने होंगे मुझे, 4 घन ही तो मिलके इसको आवेश को पूर्णतः संतुलित करेंगे, वो पूर्णतः ढकेंगे। ये बगल वाला घन होगा तो ये ऊपर का रह जाएगा, है ना, ऊपर का रह जाएगा ना, बिल्कुल। तो ऐसे, तो मुझे ऐसे 4 घन चाहिए, कितने चाहिए, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, 4 घन। कितने बनाने होंगे, 4 घन। तो देखो अब समझो, 4 घनों से मतलब बंद सतह, तो बंद सतह या 4 घनों से संबंधित फलक कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 4 घन है तो एक घन से संबंधित फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आवेश अपन ने कहाँ रखा, आवेश अपन ने रखा यहाँ, कहाँ, फलक पर। तो देखो इस आवेश से बढ़ा लो, बढ़ा, ये रहा घन अपना, ठीक है। आवेश रखा है अपन ने इस जगह पे, किस जगह पे भाई, इस जगह पे। तो देखो इस आवेश से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, एक आवेश होता है उससे चारों तरफ हर जगह से निकलती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और जिस जगह पे लंबवत हो जाती है वहीं फलक जीरो हो जाता है। तो देखो इस आवेश से एक रेखा ऐसे गई गई, तो इस सतह के सापेक्ष क्या हो गया, फलक जीरो। क्यों, क्योंकि इसकी देखो आवेश तो ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं तो ऐसे जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे लंबवत है, बिल्कुल, है कि नहीं है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे लंबवत है और आवेश ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस सतह के लिए फलक कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इससे आवेश की किरणें ऐसे जा रही है, वो समानांतर। अब देखो ऐसे ही ये आवेश इधर रखा है तो इससे ऐसे, इस सतह से भी सीधी जाएंगी, है ना, सीधी जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी। तो इस सतह का एरिया वेक्टर कितना है, इधर बाहर की तरफ लंबवत होता है एरिया वेक्टर। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, लंबवत फलक हो जाएगा, और लंबवत यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ई और ए के बीच की रेखाएं है ना, तो क्या हो जाएगा, फलक जीरो। तो दो सतहों के लिए, ये सतह और ये सतह, इस सतहों के लिए फलक क्या हो जाएगा, जीरो। जब दो सतहों के लिए फलक जीरो हो गया तो एक घन से संबंधित फलक कितना है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट 4 आएगा, क्योंकि 4 घनों से संबंधित इतना है तो एक घन से संबंधित इतना। अपन को तो बंद सतह से संबंधित फलक देखना है, बंद सतह कितने घनों से बन रही है, 4 घनों से,
समझ में आई बात? बिल्कुल आ रही है भाई, है ना? तो अब देखो, तो इसकी देखो इस सतह और इस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है और इसके लिए ऐसे जा रही है नीचे ई। जब ई ऐसे जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, तो ये लंब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है तो दो सतहों के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। बच्ची कितनी 4 सतह है, एक घन में कितनी 6 सतह होती है 6। तो एक घन या कह सकते हैं अपन 4 सतहों से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर कितना है Q/4 ε0। तो एक सतह से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा Q/4 16 ε0। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कर सकते हैं भाई, इसको भी अपन कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, तो ये भी कर लिया अपन ने। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको कोने पे रख रहा हूँ। किस पर रख रहा हूँ भाई? कोने पे। तो जब मैं इस आवेश को एक कोने पे रखूंगा घनके पे, तो देखो इस कोने पे रखा मैंने, तो इधर एक घन चाहिए। इस घन को देखो, जब इस घन के कोने पे रखा जाएगा आवेश को, है ना, इस कोने पे, तो देखो एक घन तो इसके बगल में ऐसे चाहिए, एक घन इधर, एक घन इधर, एक एक 2 3 4 घन हो गए और 4 ही ऊपर चाहिए, तब जाके आवेश पूर्णतः बंद होगा। क्या होगा? बंद होगा। तो इसके लिए कोने पे रखते हैं जब कितना चाहिए 8 घन चाहिए। 8, अब मुझसे 8 तो बनेंगे नहीं, 8 तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, तो तुम ना खुद देख लेना कैसे बनाने हैं 8 गन। 8 ऐसे बनाने हैं, कैसे? देखो मैं 8 गन बना के बताता हूँ तुमको। देखो मेरा तरीका अच्छा है भाई, स्मार्ट लोगों के पास क्या होता है, बुद्धि होती है बस। मुझे बनाने क्या है 8 गन, तो 8 गन मैं अभी बनाता हूँ। देखो अब तुम कहोगे इतना बड़ा गन, ऐसे 8 गन बनाओगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। नहीं भाई, बुद्धि लगा रहा हूँ मैं। क्या लगा रहा हूँ मैं भाई? बुद्धि लगा रहा हूँ मेरी। क्या लगा रहा हूँ भाई? मैं बुद्धि लगा रहा हूँ मेरी। मेरे पास जितनी बुद्धि है सारी लगा दूंगा जी। गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, ये बन गया भाई आपने 8 गन। अभी रुको, जो बीच में और जगह बच रही है, बीच का कैसे बनाऊं भाई? बीच का मामला रह गया यार, बीच में और चाहिए यार। इन इन दोनों लाइनों को जोड़ो। ये जोड़ दी, इन दोनों लाइनों को जोड़ने दो। ये जोड़ दी, ये बन गया गन। अब इसके कोने पे देखो, इन दोनों लाइनों को और जोड़ने दो। ये बन गया 8, और इस कोने पे रखा है, ये रहा। ये 8 गनों के कोने पे रखा है भाई, 8 गन। एक गन ये रहा, है ना, ये रहा एक गन, ये एक गन रहा, ये अंदर का 8 गन रखे भाई, 8 गनों के अंदर। ठीक है, तो अब देखो, तो बंद सतह, बंद सतह, या फिर कह सकते हैं या 8 घनों से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई बराबर Q/ε0। तो एक घन से संबंधित फ्लक्स कितना हो जाएगा फाई बराबर Q/8 ε0। अब देखो, जब आवेश इस कोने पे रखा है तो इस सतह से लंबवत जाएगा, इस सतह से एक लाइन जाएगी लंबवत, ये गई देखो, ई की लाइन है ये, ई की लाइन। एक लाइन इसकी सतह से जा रही है लंबवत बिल्कुल, और एक लाइन इसकी सतह से, और इन सब का एरिया वेक्टर कहाँ है? बाहर। तो इन 3 सतहों से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। कितना? 3 सतहों से संबंधित फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो जब देखो, तो एक घन, अब देखो 3 सतह से 0 है, इस देखो इस कोने पर आवेश रखा है, एक कोने पे रखा है, तो इससे इससे और ये जो अंदर की है ना, ये वाली ये, इससे इन तीनों से संबंधित फ्लक्स इसकी ई क्या है 0। तो बची कितनी? एक तो ये, एक ये नीचे की और एक ये पीछे की, 3 बची। इन 3 सतह से बचा, तो एक घन या 3
सतह से संबंधित फ्लक्स कितना हो गया, 3 से तो है नहीं, कुल टोटल कितनी होती है 6, और तीनों से क्या हो रहा है, 3 से फाई क्या हो रहा है 0, तो बची कितनी 3, तो 3 सतह से संबंधित फ्लक्स, एक घन या 3 सतह से संबंधित फ्लक्स फाई बराबर क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से हो जाएगा फाई बराबर क्यू बाई 8 दूनी का 8 दूनी 16 8 24 24 एप्सिलॉन नॉट, इतना बचेगा। ठीक है, तो अब अपन घन में कुछ भी कर सकते हैं, घन से खेलना अपन को आ गया है अच्छे से, तो अब अपन घन से खेल सकते हैं। ठीक है, अब सर ने एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा रखा है, ये कर रखा है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है बिल, क्वेश्चन समझो। ये त्रिविम व्यवस्था दी रखी है, ये अपना आई कैप है, ये जे कैप है, ये अपना के कैप है। इसको अपन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इस बिंदु के निर्देशांक है 0,0, एक और 0 लगाओ क्योंकि 3 अक्ष में है ना। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ एक छोटा घन ले दिया, ठीक है, इस घन की एक भुजा है जो एक ही है, और ये इससे इसकी ये बिंदु की दूरी ये 2a दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, 2a। मतलब घन की जो सारी भुजाएं हैं, घन घनाव होता है, देखो ये जो आकृति है ये घनाव की है, लेकिन घन की सारी 6 की 6 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। कैसी होती है भाई, बराबर। तो अब समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया है कि जो ई है वो है ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब ई सिर्फ एक्स दिशा में है, तो घन से संबंधित फाई पूछ रहा है अपन को, फाई क्या होगा। इसने ई की ई वेक्टर दे दिया, ई वेक्टर दे दिया अपन को, है ना, ई वेक्टर दे दिया, और उस जिसकी दिशा कहाँ है, इसने ई एक्स, ई एक्स आई कैप का मतलब है, ई नॉट आई कैप का मतलब क्या है, ये सिग्मा नहीं है, ई नॉट है ये, ई नॉट। हाँ, इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इस एक्सिस में, यानी विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब समझो, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, है ना, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, इसमें एक्स क्या है, ये डिस्टेंस है एक्स, आई कैप दिशा है, एक्स क्या है, डिस्टेंस। इसने एक्स एक्सिस में कितनी दूरी तय की, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब समझो, ये वेक्टर दिया हुआ है, ये घन है, इसमें से विद्युत क्षेत्र ऐसे पास हो रहा है, कैसे, ऐसे धमाधम ऐसे जा रहा है, बहुत सारी लाइन जा रही है ऐसे, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। ये मैंने एग्जांपल तुम्हें पहले भी कराया है ना। अभी कुछ मत समझो, बस इतना समझो। तो देखो, इस सतह का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर, इधर लंबवत। इस सतह का एरिया वेक्टर इधर, इस सतह का एरिया वेक्टर इधर, इस सतह का इधर, इसका इधर, और अंदर वाली का नीचे। ये जो नीचे वाली अंदर की है ना, ये अंदर की इसके बॉट, वो ये बॉट के नीचे की जो सतह है,
इस सतह का देखो एक एक पर चेक करते हैं, है ना। इस सतह का एरिया वेक्टर ऊपर, तो ई की डायरेक्शन ये क्या है, ई की डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो इस सतह के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि लंबवत हो गया। इस सतह का एरिया वेक्टर ऐसे है ना। तो देखो ऐसी जैसी ये सतह है ऐसे ही नीचे की सतह होगी, तो इस सतह और इसके नीचे की सतह के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0। ये सतह और ये वाली ये आगे की सतह ये दोनों सेम है, तो इस सतह के लिए देखो एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री का। तो इस सतह और इस सतह के लिए मतलब 4 सतहों के लिए तो 90 डिग्री पर वो आ रहा है ई और ए का, तो इनके लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। लेकिन देखो ई सतह इस सतह के लिए एरिया वेक्टर कितना है, इस डायरेक्शन में, और ये ई वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, तो कितना हो गया, थीटा 0 डिग्री। कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। कितना हो गया भाई, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री हो गया है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स आएगा बिल्कुल। और इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर कितना है, इतना। इस वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर कितना है, इतना, 180 डिग्री पर। अरे सही, कितना है, 180 डिग्री पर। तो यहाँ पे प्लस का आएगा माइनस में, इस सतह के लिए तो आएगा माइनस का, इस सतह के लिए क्या आएगा, प्लस का, प्लस का, ठीक है। इसके लिए माइनस का, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसके एरिया वेक्टर की। तो अब अपन समझ चुके हैं, अब अपन समझ चुके हैं कि ये जब घन रखा जाएगा, ये घन जब रखा जाएगा, है ना, तो इसकी सिर्फ इस सतह और इस सतह के कारण फलस्क होगा। इसकी जो चारों सतह हैं ये, इनके कारण फलस्क नहीं होगा। ये जो छायांकित सतह है ना, ये वाली और ये वाली, इन दो छायांकित सतहों का ही वो होगा सिर्फ फलस्क। तो इसके कारण तो होगा कितना, इधर है इसका एरिया वेक्टर और ई की डायरेक्शन इधर है, तो इसके कारण तो 90 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का कौन आएगा, तो जो फाई आएगा इसके कारण ई ए कॉस 180 आएगा। कितना आएगा, 180, जो होगा माइनस ई ए देगा, क्योंकि इस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो फाइव बराबर माइनस ई ए होगा, इस सतह का फाई 1, और इस सतह का कितना होगा, इस सतह का होगा फाई 2 ई ए कॉस 0 डिग्री, यानी इसका सतह का होगा फाई 2 ई ए होगा। अब देखो ई क्या है, ये ई नॉट एक्स, है ना। तो देखो फाई 1 लिखो, इसमें ई लिखते हैं पहले, तो ई है ई नॉट, और एक्स, एक्स में इसने इस सतह के लिए कितनी दूरी तय की है, इस सतह के लिए मैंने बताया 2a दूरी है। कितनी, 2a, कितनी है भाई, कितनी दूरी है, 2a। तो ई ए 2a, है ना, ई नॉट 2a, और इन 2 में ए वेक्टर, ए कितना है, इस घन का एरिया कितना है, घन की भुजा है कितनी, ए, और इसका जो वर्ग क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर। इस सतह का क्षेत्रफल क्या है, सतह क्या हो गई, वर्ग, ये एक ही, ये एक ही, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो फाई 1 आ जाएगा अपना माइनस ई नॉट, देख 2a और ए स्क्वायर, 2a और ए स्क्वायर, यानी 2a की पावर क्यूब, यानी फाई 1 आ रहा है अपना -2 ई नॉट ए की पावर क्यूब, माइनस में इसका आएगा प्लस में, कितना आएगा, फाई 2 बराबर ई कितना आएगा। अब देखो इस सतह के लिए कितनी दूरी तय करी, 2a दूरी तो यहाँ तक की है, फिर इसने ये घन की a दूरी भी तय करी, यानी 3a दूरी तय की है। कितनी, तो ई नॉट 3a और ए स्क्वायर, घन की इस सतह का फ्लक्स वो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फाई 2 आ जाएगा 3a स्क्वायर ई नॉट 3a की पावर क्यूब। अब देखो फाई नेट आएगा फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 कितना है, -2 ई नॉट ए की पावर क्यूब प्लस 3 ई नॉट ए की पावर क्यूब। तो देखो 2 है ये और ये 3 है, तो बचेगा ई नॉट ए की पावर क्यूब प्लस का, ये आ जाएगा अपना फाई नेट। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था भाई, कर दिया, मजा आ गया। अब देखो जो ये अगला क्वेश्चन कर रखा है ना, इसे मैं तुम्हें जब कराऊंगा जब तुम बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ है ना अपनी, उसमें घन कोण पढ़ के आओगे, क्या आएगा, घन कोण पढ़ कर आओगे। तो तुम पहले घन कोण पढ़ के आना, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है।
है ना। इन दोनों क्वेश्चनों को तभी करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को छोड़ो, अब अपन अनंत तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे। देखो, अनंत तार से आवेशित तार, जो एक ये तार है, ये पॉजिटिव आवेशित तार है, इसके कारण अपन ने पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना पहले ही सीख लिया था, और पहले ही निकालने को के अपन बैठे थे। वो होता था 2k λ/r, इस आर दूरी पर, है ना। 2k λ/r होता है, ये अपन जानते हैं, मैंने शुरू में ही सिखा दिया था तुम्हें, है ना। लेकिन अब अपन इसे निकालेंगे गाउस नियम से। किससे? गाउस नियम से, फ्लक्स से। फ्लक्स नियम है ना, उसके कारण अपन अब यहाँ जब भी अपन कोई भी चीज निकालेंगे वो सब फ्लक्स के कारण निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकालते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो, अनंत लंबाई का आवेशित तार है। अब देखो, तार तो बहुत बड़ा होता है भाई, अनंत लंबाई का तार तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा तार तो हम बना नहीं सकते यहाँ। तो अब मैंने एक छोटा तार बना लिया है, ये अनंत लंबाई का आवेशित तार है प्लस। अब ये देखो अनंत है, इनफिनाइट है भाई, इनफिनाइट है। मैंने एक इसका छोटा टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? छोटा टुकड़ा। ठीक है, उसका समाकलन करके अपन ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये तार है, अब मुझे क्या लिखना है, इसका फ्लक्स लिखना होगा। मैं गाउस नियम से करूंगा तो फाई लिखना पड़ेगा मुझे, बंद आवेश का, है ना। फाई लिखना पड़ेगा, बंद सतह का। फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। इस तार पर जो आवेश है, इस तार पर जो क्या है, इस तार के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र निकलेगा ऐसे। ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जा रही हैं इधर और इधर जा रही है। अब मैंने 2D में बनाया है, ऐसे जा तो चारों बगल से रही है, जा तो चारों बगल से रही है ना। अब देखो, इस पर जो ये तार है, इस पर आवेश मान लो क्यू आवेश रखा है। टोटल जो क्यू इन है वो कितना है, क्यू आवेश। और इस तार का जो पृष्ठीय आवेश घन, वो लंबवत रेखीय आवेश घनत्व है, वो लैम्बडा है। तो अपन जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, क्यू बाई एल होता है अच्छे से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा इसका, लैम्बडा एल, तार की लंबाई। और ये अपन जानते हैं बिल्कुल, है ना। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने क्या कर दिया कि, अब समझो, ये मैंने इसका आवेश तो ये लिख दिया। अब देखो, आवेश लिख दिया, इस पर आवेश कितना है, क्यू आवेश। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बंद सतह बनाऊं। अब एक तार को, इस तार को पूरी तरह से ढक ले ऐसी सतह क्या होता है, इसके ऊपर इस कोई वो, एक बात बताओ, वायरिंग होती है। देखो, ये तार है, इसको पूर्णतः ढक क्या सकता है, ये एक बंद बेलन। कैसा? बंद। यानी एक बंद बेलन ने इसको पूरी तरह ढक लिया। ढका कि नहीं ढका भाई? एक बंद बेलन इस तार को पूरी तरह ढक सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, इस तार के चारों ओर एक बंद बेलन बना देना है। क्या बना देना है भाई? बंद बेलन। ताकि क्या हो जाए, देखो मैं एक सममित आकृति से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमेशा अपन को फाई बराबर क्या लिखना होता है, ई ए कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर लिखना होता है। ए लिखना होता है एरिया, और एरिया अपन सममित वस्तुओं का निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? सममित वस्तुओं का एरिया अपन निकाल सकते हैं। असममित वस्तु का एरिया कैसे निकालोगे भाई? इसलिए मैं असममित बंद सतह नहीं बनाता हूँ, मैं हमेशा सममित बंद सतह इसलिए बनाता हूँ ताकि मैं एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर लूँ, मैं एरिया निकालना, एरिया अच्छे से निकाल लूँ। तो मैंने एक ये सममित बेलन बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि मैं एरिया अच्छे से निकाल लूँ। अब मैंने ये बंद सतह, अब ये देखो, जो जितना आवेश था तार का वो सब बंद सतह के अंदर आ गया। कहाँ आ गया भाई? बंद सतह के अंदर आ गया, बिल्कुल। अब देखो, बंद सतह का क्या है, ये एक गोलीय सतह है। क्या है भाई? गोलीय सतह। अब देखो, इसको अच्छे से यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये था तार, है ना, पॉजिटिव चार्ज का। इस पर बना दिया है ये बेलन, बंद सतह। बेलन कैसा है? बंद है, बिल्कुल। कैसा है भाई? बंद, है ना। अब देखो, इस तार से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं हर जगह निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं ऐसे निकल रही है, ठीक है, हर जगह निकल रही है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। अब समझो, देखो ये जो बेलन होता है इसकी ये जो सतह होती है तो गोलियां होती है, गोली होती है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा ऐसे जा रही है ई, और इसका एरिया वेक्टर भी कैसे होगा, बाहर की तरफ, गोल की तरफ। गोल पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, लंबवत, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं भी लंबवत निकल रही है। तो बिल्कुल एक ही दिशा में। थीटा क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। तो फाइव बराबर क्या होगा, ये होगा यहाँ। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं ऐसे निकल रही है ना, ऐसे। और यहाँ देखो इस बंद सतह के लिए एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर ऐसे, तो लंबवत। थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस जो ये सतह है, ये कैसी सतह है, ये एक बंद चकती है। क्या है ये, गोल चकती है, चकती है ये, चकती। दो चकतियां ऊपर पैक कर रही हैं बेलन को। ये बेलन के अंदर तार रखा है, ये जो ऊपर की सतह है ये क्या है, चकती। इससे एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा है बेलन से ऐसे निकल रही है बाहर। तो इसके ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा ऐसे है और ये ऐसे है एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में लंबवत कौन आ गया। तो देखो ये और ये, इसके बीच थीटा 90 डिग्री है, तो फाई क्या होगा, इस सतह के लिए 0, और इस सतह का एरिया वेक्टर इधर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो फाई बराबर 0। मतलब इन दोनों के लिए चकती का अपन को नहीं लिखना है एरिया वेक्टर, अपन को सिर्फ बेलन, बेलन की लंबाई का लिखना है, बेलन का क्षेत्रफल लिखना है। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। इसके देखो पूरे बेलन का क्षेत्रफल नहीं लिखना है, याद रखना, पूरे बेलन का नहीं, इस एरिया को हटाना है बेलन में से, इस एरिया को। तो देखो समझो ये क्या बनी, एक में बेलन, देखो अपन ने सीखा था कि जो ठोस बेलन बनता है वो चकतियों से मिलकर बना होता है, चकतियों छोटी छोटी, ये अपन ने उसमें रोटेशनल में सीखा था, चकतियों से मिलकर बना होता है ठोस बेलन। और रिंग से मिलकर बना होता है खोखला बेलन, यानी बहुत सारी रिंगों से मिलकर बना होता है खोखला बेलन। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये देखो ऊपर की तो दो चकतियां थी, अंदर तो खोखला बेलन है, खोखला, खोखला ही तो है अंदर से, बिल्कुल खोखला है, ठोस थोड़ी है, खोखला है। तो अंदर तो ये जो मतलब एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी रिंग्स से मिलकर, छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बना हुआ है ना। तो रिंग से मिलकर बना हुआ था। अब देखो है ना, रिंग से मिलकर बना हुआ है। एक रिंग की परिधि कितनी होती है, परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर। और ये तो इसकी परिधि है, और ऐसी कितनी रिंग रखी है, एल लंबाई में रखी है, कितनी लंबाई में, एल लंबाई, जितना बड़ा तार है उतनी लंबी रिंग है, तो एल लंबाई में रिंग रखी है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई क्या है इस परिधि, इतनी चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है एल और चौड़ाई कितनी है ये, तो 2 पाई आर एल, ये क्या हो जाएगा एरिया इस खोखले बेलन का, 2 पाई आर एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, खोखले बेलन का, खोखले बेलन के एरिया 2 पाई आर एल है ना, हो गया। तो अब देखो फाई अपन लिखते हैं, फाई क्या होता है, फाई बंद सतह का होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू एप्सिलॉन, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या है यहाँ पर, क्यू इन इस तार का क्यू था ये, और क्यू इन क्या है लैम्बडा एल, कितना है भाई लैम्बडा एल। तो देखो ई डॉट डी ए, तो इसका समाकलन होगा 0 से एल का, ए का ई तो बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन, तो समाकलन से क्या बनेगा, इसका एरिया बनेगा टोटल, एरिया का समाकलन कर रहा है तो पूरा एरिया आएगा, जुड़ेगा। तो पूरा एरिया कितना है ये, तो अपन को यहाँ लिख देना है 2 पाई आर एल, क्यू इन कितना है लैम्बडा एल भाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल गया, तो ई बराबर आ जाएगा अपना, ये इधर चल जाएगा लैम्बडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, आर को इधर ले आओ, आर को बाहर ले आओ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो विद 2/2 से, कर दिया तो ये बन जाएगा देखो 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है के। तो देखो 2 के लैम्बडा बाई आर बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया, वही जो अपन ने पहले निकाला था वही बन गया। तो देखो अविच्छित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना सीख लिया आर दूरी पर अपन ने, सतह पर, बिल्कुल। अब देखो ये तो सतह पर निकाला है अपन ने, इस बेलन की इस सतह पर, अगर बेलन से बाहर आ जाए, बेलन से बाहर आ जाए तो अपन को क्या निकालना है,
तो देखो है ना, तो अब देखो देखो इसमें अपन ने निकालना सीख लिया। अब देखो ये आर कितनी भी बढ़ा दो भाई, कितनी दूरी पर बना लो, जैसे ये अवश्य तार होता है ना, ये अवश्य तार है, इससे इस दूरी पर, यहाँ इस दूरी पर निकालना है अपन को, इस दूरी पी बाउंड्री पर, तो इतना बड़ा बेलन बना दो, निकाल देंगे, है ना। इतनी दूरी पर निकालना है तो इतना बड़ा बेलन बना दो, निकाल देंगे। इतनी दूरी बनाना है, इतना बड़ा बेलन बना लो, निकाल देंगे। लेकिन इस तार की जगह अपन को मोटा वायर दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? मोटा खोखला वायर दे दिया जाए, होलो वायर। उसे क्या कहते हैं अपन? जो खोखला वायर है, ऐसे खोखला वायर है, ये वायर दे दिया, है ना। और इस वायर से विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। एक तो कहाँ, इसकी जो ये क्या है, इसकी अक्ष है, अक्ष, है ना। इससे ये एक छोटा आर बिंदु, यानी आर दूरी पर, ये आर छोटी दूरी, एक इस पर, एक आर दूरी पर, और एक इसके बाहर आर दूरी पर, आर नहीं इसको कह दो, ये आर, ऐसे आर दूरी पर तीन जगह निकाल सकते हैं। और खोखले वायर के अंदर, सतह पर और सतह के बाहर तीन जगह निकाला जा सकता है। विद्युत क्षेत्र भी निकाला जा सकता है और विद्युत विभव भी निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? विद्युत विभव भी। तो देखो ये तीन दूरी पर निकाला जा सकता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। तो ये जो खोखला वायर होता है, ये खोखला वायर है, ऐसा वायर है, ये खोखला है, ये पेन होता है ना, मोटा पेन ले लो, ये खोखला वायर समझो। इसके अंदर कहीं विद्युत क्षेत्र निकाले केंद्र के अलावा, है ना, आर दूरी पर, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाले, इससे सतह से बाहर ऐसे इधर इधर विद्युत क्षेत्र निकाले। तो बेलन से ये वायर ही तो है, बेलन से तीन जगह निकाला जा सकता है। तो तीन जगह विद्युत क्षेत्र निकालने का तरीका अपन अब सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इसकी सतह पर निकाल लेते हैं। पहला क्या, बेलन की सतह पर निकालें या बेलन के अंदर निकालें? बताओ कहाँ निकालें पहले। तो देखो अब जो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, इसको तुम्हें ऐसे की ऐसे नोट करना है, ठीक है। मैंने जो कॉपी में लिख रखा है ना, वो तुम्हें नोट नहीं करना, जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ वो नोट करना है ना। तो मैं पूरा मतलब ड्राइव करूँगा अच्छे से, वो कि वो ही तुम्हें लिखना है। मेरे जो नोट्स हैं वो मत लिखना। तो तुम, अगर तुम क्लास ले रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र। कहाँ निकाल रहा हूँ? बेलन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये पहला पॉइंट है, बेलन के अंदर, मतलब आर इज लेस देन आर। इस कंडीशन पर मुझे ई निकालना है। क्या निकालना है? ई फाइंड करना है, ठीक है। आर इस कंडीशन पर निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैंने देखो क्या बना रहा हूँ मैं, पहले तो मैं मेरा वायर बना रहा हूँ, कौन सा? जो मेन वायर है। क्या है कि ये मेरा मेन वायर है, ये मैंने मेरा मेन वायर बना लिया। क्या है ये? वायर। बेलन है, बेलन किसको कह रहे हैं अपन? वायर को। ये तार है। अब इस तार की सतह पर अपन को पता है क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। तार, ये दो ही सतह नहीं है इसकी दो सतह कौन कौन सी? ये जो लाइन बन रही है ना, ये दो लाइन खींची है मैंने, सतह ये भी है, ये भी है, ये भी है, पूरी सतह बेलन की गोल सतह है। कैसी है? गोल। कैसी है? गोल, ठीक है। ये अनंत लंबाई का बेलन है। कैसा है भाई? अनंत लंबाई का, ठीक है। ये बेलन बना दिया, इसकी सतह पर क्या है? धनावेशित बेलन है, तो मैंने धनावेश बना दिया। ऋणावेशित है तो ऋणावेश बना लो यार, वो तो ई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मुझे इसके जो ये सेंटर लाइन है, ये क्या है? इसकी अक्ष है। क्या कहते हैं? अक्ष। अब अक्ष से मैं आर दूरी पर, इस आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूँ अंदर बेलन के अंदर ऐसे ही। तो मुझे क्या करना है? देखिए, मुझे गाउस के नियम से करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं, इस आर दूरी पर क्या बनाऊंगा? गाउसियन सतह बनाऊंगा, बंद सतह। तो मैंने इसके अंदर बंद सतह बना दी, ये
जो इस आर दूरी के बिंदु को घेर ले, ये मैंने बंद सतह बताई। अब बताओ, मैंने ये बंद सतह बनाई, क्या इस सतह के अंदर आवेश है? आवेश नहीं है, यानी बंद सतह के अंदर आवेश नहीं है। अब बंद सतह के अंदर आवेश नहीं है, बंद सतह के बाहर आवेश है। और अपन ने पढ़ा है कि जब बंद सतह के बाहर आवेश होता है तो उसके कारण जो फ्लक्स होता है उसको वो जीरो फ्लक्स होता है, क्योंकि इस आवेश से जितना जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, फर्क ही नहीं है। तो मतलब इसमें फाई इन क्या होगा? जीरो होगा, सीधी बात, क्योंकि बंद सतह के अंदर आवेश है ही नहीं, बंद सतह के अंदर आवेश है ही नहीं। तो ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा है बेलन की सतह। अरे ये बेलन नहीं है, ये खोखला वायर है। क्या है? खोखला वायर। बेलन की सतह है मतलब आर पर विद्युत क्षेत्र, क्या निकाल रहे हैं अपन? विद्युत क्षेत्र, है ना। सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होता है? ये अपना देखो मेन वायर है, ये अपना मेन वायर है। क्या है? मैं छोटा बना रहा हूँ। ये मेन वायर है, इसकी सतह पर क्या है? आवेश रखा हुआ है ना, है ना। तो देखो इस मेन वायर के ऊपर जस्ट मैं एक क्या बना देता हूँ? गॉसियन पृष्ठ बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? गॉसियन सतह। तो देखो ये जो वायर तो खोखला है चारों बगल से, ये खोखला यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, पर मैं इसके ऊपर एक गॉसियन सतह बना रहा हूँ, बिल्कुल इससे दत्त के। क्या बना रहा हूँ? बिल्कुल इससे दत्त के इसलिए बना रहा हूँ ताकि आहार में अंतर ना हो। जो इसका एरिया, मतलब इसका एरिया और इस जो गॉसियन गोला है, गॉसियन बेलन है, इसका एरिया क्या है? बराबर। एरिया क्या है? बराबर। बेलन, है ना। तो अब देखो, अब बेलन की क्या सतह है? मैंने तुम्हें बताया कि 3 सतह होती है। तो एक तो ये वाली सतह हो गई बाहर वाली, एक ये अंदर वाली सतह हो गई, है ना, और एक ये। तो देखो इससे आर दूरी पर, ये कितनी है? आर दूरी पर है, बिल्कुल। अब देखो इस सतह का एरिया वेक्टर कहाँ होता है? बाहर। इस सतह का एरिया वेक्टर कहाँ होता है? इधर। और इससे जो ये प्लस आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी। कैसे निकलेगी? ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? ऐसे निकल रहा है। ये सारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। अब अपन को पता है कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इधर भी ऐसे। इसके लिए थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इस सतह के लिए फ्लक्स का कितना होगा? जीरो। इस सतह के लिए फ्लक्स कितना होगा? जीरो। तो इस सतह का कैलकुलेट नहीं करना है अपन को, तो ये वाला बेलन का कैलकुलेट करना है बस। तो देखो 3 सतह होती है, जिनमें से 2 सतह का तो क्या होता है? जीरो। तो देखो बेलन की कितनी होती है? बेलन की 3 सतह होती है। दो दो तो क्या है? चकती। 2 चकती व एक ये जो गोलीय सतह बच रही है, ये गोलीय रिंग वाली सतह है ना। एक गोलीय सतह, है ना। तो देखो फ्लक्स तो तीनों के कारण होगा, फ्लक्स तीनों के कारण होगा। तो देखो फाई E1 EDA, ये 1 सतह है, प्लस फाई EDA फाई EDA वेक्टर, इन सब का टोटल मिला के होगा Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो ये वाली पहली सतह, इसके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसके लिए थीटा कितना है? देखो जीरो, एरिया वेक्टर भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो थीटा कितना है? 0 डिग्री। इसके लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इसका जीरो, इसका जीरो, थीटा 90 डिग्री होते ही जीरो। इसका बचेगा बस, इसका देखो ई तो बाहर आ जाएगा भाई, ई तो बाहर आ जाएगा, ये वेक्टर होगा डी ए। और लंबाई कितनी है? एल लंबाई है भाई। कितनी है भाई? एल लंबाई है ना। और परिधि कितनी है? 2πRL। तो इसका क्षेत्रफल अपन ने पहले भी निकाला था, अभी निकाल के सिखाया था तुमको पिछले क्वेश्चन में ही, निकाल के सिखाया था ना। तो ये Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया क्या आता है? 2πRL। आर क्या है? बड़ा आर। एल, अब ई, है ना। और क्यू इन क्या होता है? लैम्बडा एल। क्या होता है भाई? लैम्बडा एल। क्यों? क्योंकि इस पर आवेश कितना है? क्यू। और बेलन का पृष्ठीय आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है भाई?
बेलन का रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है? लैम्बडा। लैम्बडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्बडा एल। बिल्कुल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। तो इसका अपन को ये लिख देना है, ठीक है। तो अब देखो लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एल से तो एल कट गया, ये ई बराबर बचेगा लैम्बडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच जाएगा 2 लैम्बडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो ई बराबर आ जाएगा 2 के लैम्बडा बाई आर। वही तार जैसा आ गया बिल्कुल। मतलब खोखला बेलन हो चाहे एक वायर हो, उनका सबका क्या होता है? अनंत लंबाई के तार के समान ही होता है। मतलब समझो कि एक, देखो मेरी बात समझो, एक तार होता है, पतला वायर, वो भी तो एक बेलन होता है। पतला वायर भी तो एक बेलन होता है, गोल वायर होता है, वो भी तो एक बेलन होता है। बिल्कुल। अरे ये पतला वायर है, ये मोटा वायर है, तो ये खोखला कर दिया चाहे पतला कर दिया। एक बात बताओ, इस तार के अपन को पता है कि जो आवेश होता है वो सिर्फ चालक वस्तुओं में सतह पर होता है। तो इस खोखले बेले की क्या है? इसकी भी सतह पर है आवेश, इसकी भी सतह पर है, इसकी भी सतह पर है। तो अब इससे बाहर की तरफ तो ये एक तार की तरह ही व्यवहार करेगा। किसकी तरह? तार की तरह ही। तो इसके कारण भी क्या होता है? तार का। अब एक बात बताओ, अब तीसरा पॉइंट होता है क्या? तो ये लिख लेना, अनंत लंबाई के तार के समान ही, तार के समान ही बेलन का होता है, ठीक है। अब समझो, अब बेलन के बाहर की बात करते हैं। 2 पॉइंट हो गए, बेलन के बाहर की बात कर लेते हैं। अब देखो बेलन के बाहर की बात कर लेते हैं। बेलन के बाहर कैसा बेलन है? ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन के बाहर तो देखो एक बेलन होता है, बेलन है ना, ये बेलन पर आवेशित होता है ये, तो एक ये तार ही तो होता है। तो इस पर बाहर कहाँ? आर दूरी पर। क्या? आर दूरी पर क्या बना लो? एक गाउसियन सतह बना लो, है ना। तो इसकी देखो, इस सतह के लिए लंबवत 90 डिग्री, इस सतह के लिए लंबवत 90 डिग्री, है ना। और इस सतह के लिए ई, और ये एरिया वेक्टर हो जाएगा क्या? वही आ जाएगा ई बराबर 2 के लैम्बडा बाई। अब देखो यहाँ क्या आएगा? आर की जगह क्या हो जाएगा? ये आर लिख दो बस, ये इसका हो जाएगा। डायरेक्ट लिख लो, क्या लिख लो? 2 के लैम्बडा बाई आर। तार के समान ही होता है। किसके समान? तार के समान, क्योंकि बाहर ये एक सिंगल वायर की तरह व्यवहार करेगा। और हमेशा अपन को याद रखना है कि अपन को एरिया जो लेना है वो गाउसियन सतह का लेना है। इस सतह का एरिया, किस सतह का? इस सतह का, ना कि इस बेलन का एरिया लेना है, गाउसियन सतह का लेना है। तो अब अपन ग्राफ बना के चेक करें भाई। क्या बना के चेक करें? ग्राफ बना के चेक करें। तो देखो ये आर इक्वल टू आर पर है, ये आर इज ग्रेटर देन आर पर है, ये आर इज लेस देन आर पर है। तो देखो आर इज लेस देन आर पर तो ई क्या होता है? 0। ई बराबर क्या होता है? 0। स्टार्ट होता है यहाँ पर, यहाँ पर होगा सबसे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? ई बराबर 2 के लैम्बडा बाई आर। आर क्या है? आर जितना कम होगा ई उतना ज़्यादा होगा। आर सबसे कम होता है इस जगह का, क्योंकि अंदर तो 0 होता है, इस सतह के अंदर तो 0 होगा। इसकी इस आर पर सबसे कम ये आर है, इस आर पर। अब ये आर तो कितनी भी बढ़ा दो दूरी जाती जाएगी, जितनी ये आर बढ़ेगी उतना ही कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ई इस पर होता है, और जितने आर बढ़ेगी उतना ही घटता जाएगा। तो इसका ये होता है ग्राफ। क्या होता है? ग्राफ। अब देखो अपन ने खोखले बेलन की तो बात कर ली थी, अभी अपन ने खोखला बेलन की बात कर ली थी। ये खोखला बेलन होता है ना, ये खोखला बेलन होता है। इसके अंदर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता, है ना। विद्युत क्षेत्र नहीं होता, वो आवेश नहीं होता खोखले बेलन, क्योंकि इसकी सतह पर आवेश होता है, सतह पर। अब देखो खोखला खोखला बेलन, बेलन, अब वो चाहे चालक हो या कुचालक हो, समान व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि देखो कुचालक हुआ तब भी उसकी सतह पर ही आवेश रहेगा, क्योंकि वो बेलन खोखला है, उसमें सतह ही तो है। अंदर कहाँ है भाई? अंदर तो कुछ मटेरियल है ही नहीं। तो खोखला बेलन चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो। लेकिन अब देख बात करते हैं ठोस बेलन की, ठोस बेलन की। तो देखो ठोस
ठोस बेलन होता है उसमें दिक्कत होती है। अगर ठोस बेलन चालक है तो उसकी सतह, देखो ठोस बेलन है लेकिन चालक है तो उसकी सतह पर आवेश रहेगा, सिर्फ किस पर रहेगा, सतह पर, तो उसकी तरह ही व्यवहार करेगा, ऊपर वाले सिस्टम की तरह। लेकिन ठोस बेलन है और कुचालक है, कुचालक है मतलब ये ठोस बेलन है और ये कुचालक है, तो इसके अंदर भी आवेश होता है, यहाँ भी आवेश, इसको आवेश दिया अपन ने क्यों, तो वो इसके अंदर भी रहेगा, जहां आवेश दिया वहीं रहेगा। मतलब ठोस बेलन के अंदर कुछ आवेश रहता है, तो देखो बाहर तो वो ऐसे ही व्यवहार करेगा। ठोस बेलन, ठोस कुचालक बेलन, यानी ठोस कुचालक बेलन आर बराबर आर कंडीशन और आर बराबर आर कंडीशन, मतलब इस सतह पर गाउसियन सतह बनाओ या बाहर वाली सतह बनाओ, उनके लिए तो सेम रहेगा। ई सतह का तो फिक्स रहेगा, वही क्या 2k λ/r, और ई बाहर का भी वही रहेगा, कितना 2k λ/r। लेकिन ई इन का जो जीरो होता है खोखले बेलन में, यानी चालक बेलन में जो जीरो होता है वो यहाँ जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ एक गाउसियन सतह बनाऊंगा तो उसके अंदर आवेश रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, आवेश रहेगा। क्या रहेगा भाई, उसके अंदर आवेश रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा भाई, आवेश रहेगा, बिल्कुल आवेश रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, बिल्कुल आवेश रहेगा। तो एक ठोस बेलन के लिए आवेश रहेगा अंदर, क्या रहेगा भाई, आवेश अंदर रहेगा, क्या रहेगा भाई, अंदर आवेश रहेगा, क्या रहेगा, अंदर आवेश रहेगा। तो अब जब ये मैंने मान लो एक बेलन बनाया है ना, ये ठोस बेलन है भाई, क्या है, ठोस बेलन, तो ठोस बेलन के अंदर आवेश रहता है, चारों तरफ आवेश रहता है उसके, है ना, ठोस बेलन के अंदर आवेश रहता है। इसका घनत्व क्या है, इसका रो घनत्व है। रो क्यों, क्योंकि अब इसका पूरे का आयतन लिया जाएगा, अब सरफेस पर आवेश नहीं है, सतह पर आवेश नहीं है, इस लंबाई पर आवेश नहीं है, जो लंबवत है वो लैम्बडा ले लेंगे। अब यहाँ सिग्मा आएगा, वो सिग्मा नहीं रो आएगा, आयतन आवेश घनत्व। क्यों, क्योंकि पूरे आयतन में आवेश बिखरा हुआ है, पूरे आयतन में। पर एक बात याद रखना, अब ये तो मेन बेलन है, अब अपन बात कर रहे हैं सिर्फ r इज लेस देन r पर, अंदर वाले r के लिए। अब इसके सेंटर अक्ष क्या है, ये इससे r दूरी पर। अब मैं एक बेलन बना लेता हूँ यहाँ, ये मैंने बेलन बना लिया r दूरी के लिए, ठीक है, r दूरी के लिए क्या बना लिया, बेलन। अब मुझे सिर्फ इस बेलन के लिए क्या निकालना है, इस बेलन के लिए मुझे वो लिखना है क्या, विद्युत क्षेत्र। तो मुझे देखो इस बेलन का आवेश चाहिए, इस पूरे बेलन में तो क्यू आवेश है, पूरे बेलन में क्या है भाई, क्यू आवेश। लेकिन जितना मैंने बेलन का मतलब गाउसियन सतह बनाई है उसके अंदर कितना आवेश है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके अंदर कितना आवेश है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर कितना आवेश है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो अपन फ्लक्स लिखेंगे। क्योंकि यहाँ अपन फाई बराबर लिखते हैं ई ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन लिखना होगा, एरिया तो अपन लिख देंगे, देखो सीधी बात है, इसका एरिया इधर, विद्युत क्षेत्र इधर 90, यानी इस सतह और इस सतह के लिए तो फ्लक्स जीरो होगा, सिर्फ इसका तो लिखना है। एरिया तो अपन लिख देंगे ई डॉट ए, क्या लिखेंगे अपन अब 2πr, r 2πr परिधि किसकी, इसकी r, और l कितनी, लंबाई पूरी l, तो 2πr, और ये हाइट कितनी है इसकी, l या h, हाइट l या h जो दे रखी है h ले लो, तो e डॉट 2πr/h तो लिख देंगे, पर q इन क्या लिखे यहाँ पर, q इन तो लिखना पड़ेगा। अब देखो इसका रेखीय आवेश और आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो, इस पर टोटल आवेश क्यू है, तो अपन जानते हैं कि रो बराबर क्या होगा, क्यू बाई वी, इसका आयतन। तो इसका गोले का आयतन कितना है, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यू। इसकी गोले की त्रिज्या कितनी होती है, आर, गोला क्या, बेलन की, सॉरी बेलन की त्रिज्या कितनी है, 4/3 पाई आर क्यू। अब ये तो बड़ा बेलन के लिए लिखा अपन ने अभी, है ना, बड़ा बेलन के लिए लिखा। अब देखो इसका जो घनत्व होगा, इसका घनत्व सेम होगा, जो छोटा बेलन अपन ने काटा है, कि ये आर त्रिज्या का बेलन जो अपन ने काटा है, इस पर प्लस प्लस आवेश है, इसका घनत्व क्या होगा, रो। अब इसका घनत्व भी रो है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ इसका घनत्व भी रो है, तो रो बराबर क्या होगा, इस
क्यू इन, जो इसके अंदर जो आवेश आ रहा है, इस वाले के अंदर जो आवेश आ रहा है इसके अंदर, वो क्यू इन बटे इसका आयतन। अब देखो इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r, हाइट कितनी है उस बड़े बेलन के बराबर h, तो इसका रो बराबर क्यू इन बटे इसका आयतन कितना आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, छोटा आर क्यूब है ना, छोटा आर क्यूब। अब मैं देखो यहाँ रो बराबर क्या है, ये रो बराबर क्या है, देखो ये, सॉरी ये रो बराबर क्या है, ये रो बराबर ये है, तो मैं रो बराबर इस रो की जगह वो चीज पुट कर दूं, कौन सी, ये चीज है। तो देखो क्या है, रो बराबर आ रहा है अपना क्यू इन बाई 4/3 पाई आर क्यू, इस रो की जगह में ये पुट कर रहा हूँ, तो क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू बराबर क्यू इन 4/3 पाई आर क्यू, इस रो की जगह मैंने ये पुट कर दिया। तो देखो 4/3 से 4/3 गया, क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या, क्या आ जाएगी, क्यू आर की पावर क्यूब बटे आर की पावर क्यूब, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके बटे में ये है ही क्यू बटे आर की पावर क्यूब, और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। ये क्या आई है भाई, क्यू इन की वैल्यू आई है, क्या आई है भाई, ये क्यू इन की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई, क्यू इन की वैल्यू। अब मैं इस क्यू इन की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, कहाँ, यहाँ, तो देखो E.2 पाई आर एच बटे क्यू इन की वैल्यू, देखो क्यू इन की वैल्यू लिखते ही अपन को क्या आ जाएगा, इसका वो आ जाएगा फ्लक्स। तो देखो क्या आ जाएगा, क्यू इन की वैल्यू क्या है, क्यू आर की पावर क्यूब बटे आर की पावर क्यू, और ये एप्सिलॉन नॉट इधर है, तो देखो पाई आर, आर से इस आर से, सही कर रहा हूँ क्या मैं, अरे सॉरी आयतन लिया है ना अपन ने, पाई आर स्क्वायर एच, अरे यार एक गोले का आयतन लिख दिया मैंने, सॉरी 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 गलती कर दी। ये जो आयतन लिख रहा हूँ वो तो मैं गोले का लिख रहा हूँ, मैंने नोट्स में देखा नहीं यार, आयतन तो अपन को बेलन का लिखना है ना भाई, बेलन का लिखना है। थोड़ी सी गलती हो गई यार, थोड़ी सी गलती हो गई भाई, दोबारा से करना होगा। वो मैंने गलती से बेलन की आयतन की जगह गोले का आयतन लिख दिया। तो अपन देखो क्या कर रहे थे कि ये जो बेलन था है ना, ये पॉजिटिव आवेश से बना हुआ है ना, और इसके अंदर एक बेलन काटा अपन ने आर त्रिज्या का, ठीक है। अब देखो बड़े बेलन के लिए अपन ने क्यू आवेश था, क्यू, तो देखो रो बराबर क्या होगा, क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी क्या, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा बेलन की त्रिज्या क्या है आर, और जो छोटा गॉसियन बेलन काटा है उसकी त्रिज्या क्या है, छोटा आर, ठीक है, छोटा आर है ना। तो देखो यहाँ रो बराबर क्या आया, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हाइट इसकी कितनी ली है अपन ने, एच है ना, ठीक है। अब ये छोटा बेलन है, इसके लिए रो क्या होगा, क्योंकि दोनों का घनत्व तो सेम है, एक ही पदार्थ से बने हुए हैं, तो उनका घनत्व सेम होता है, क्या होता है, सेम है ना। तो क्यू वाई वी डैश, अब इसका देखो क्यू क्या आएगा, इसमें क्यू इन है, जो इसके अंदर जो आवेश है ना इसके अंदर, वो क्यू इन, तो देखो रो की जगह मैं क्या लग सकता हूँ, ये, तो रो की जगह रख दो क्यू बाई पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्यू इन बाई, इसका वो कितना होगा, वो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर, आर कितनी छोटी, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई से पाई गया, एस से एच गया, क्यू इन क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू इन क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू इन आ जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में, अब देखो 5 प्लस के बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है ये ई डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये सतह तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा है तो ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे, और ये इसका ये, तो इन इन दो सतहों के लिए, चकती के लिए तो क्या हो जाएगा, जीरो, चकती के लिए जीरो क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर जा रहा है इस कारण, है ना। तो देखो अब यहाँ पर फाई किसके कारण आगा, इसके कारण। अब देखो अपन को डी ए वेक्टर
ए वेक्टर कैलकुलेट करना है तो देखो इसके कारण आता है। अब देखो इस ये छोटी छोटी शक्तियों से मिलकर बना हुआ है बेलन, है ना, शक्तियों से मिलकर बना हुआ है। तो एक शक्ति की क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर परिधि। एक रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि होती है 2 पाई आर, और उसकी लंबाई कितनी है, एच। तो एच, तो 2 पाई आर एच, ये क्या जाएगा इसका एरिया टोटल। तो फाई की जगह ई, और ये 2 पाई आर एच, और क्यू इन क्या आ रहा है, क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट, ये आर से ये आर गया बिल्कुल। तो देखो ई विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं अपन, देखो फ्लक्स तो लिख दिया अपन ने, विद्युत क्षेत्र लिखना है अपन को। फ्लक्स, अगर फ्लक्स पूछा जाए संबंधित, तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या आया है, ये आया है, तो फाई बराबर लिख देंगे अपन डायरेक्ट क्यू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। पर अपन को तो विद्युत क्षेत्र लिखना है, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे कैलकुलेट करना है, ई डी ए बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, इससे अपन को निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, देखो क्यू आर, एक आर से आर गया है ना एक, तो एक आर बचा, बटे यहाँ क्या है आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई एच इधर ले आओ, 2 पाई एच। तो देखो ई बराबर यहाँ देखो क्यू बाई आर, और देखो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, और 2 एप्सिलॉन को नोट को इधर ले आओ। पाई आर स्क्वायर एच क्या है, ये बेलन का आयतन है बड़े वाले का, यहाँ लिखा देखो आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का बड़े वाले का आयतन। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, है ना। लेकिन देखो घनत्व बराबर क्या लिखा था अपन ने, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू बटे ये पूरा क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, ई बराबर रो आर बटे रो आर बटे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अंदर आएगा, क्या आएगा, ये अंदर का ई इन है, ये ई इन। अब देखो अपने पास मेन फॉर्मूला क्या आया था, ये क्यू आर बाई पाई आर स्क्वायर एच 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये 2 है, मल्टीप्लाई विद 2/2 कर दो, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 2 क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एच। तो ई बराबर अपन लिख सकते हैं के क्यू, 2 के क्यू आर बाई आर स्क्वायर और एच। ये भी अपन एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो छोटा सा ही है, अंतर किया है बस, के क्यू बाई आर, है ना, ठीक है। तो ऐसे अपन लिखेंगे बेलन का। अब अपन गोलों के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, गोलों के बारे में। तो देखो मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें गोलों के बारे में कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें अपन बता देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन इसको ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। नेक्स्ट क्लास, सुबह की क्लास में ये चैप्टर अपना बिल्कुल खलास हो जाएगा भाई, बिल्कुल क्या हो जाएगा, खलास। बस क्या हो जाएगा, बिल्कुल खलास हो जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर बचा है बस अपना, क्या बचा है, थोड़ा सा चैप्टर। तो देखो देखो ठोस गोले के कारण ई इन क्या आया है, ई इन आया है ठोस कुचालक गोले के कारण, कुचालक गोले के कारण ई इन आया है रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आर इजिकल टू आर हो तो ई सतह पर आ जाएगा कितना, रो आर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल बराबर है 2 के, है ना। सतह पर क्या हो जाएगा, ये ठोस गोले के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठोस कुचालक गोले के लिए। और ई आउट आउट हो जाएगा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ई आउट 2, ई आउट कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर क्या हो जाएगा भाई, आर क्या हो जाएगा, देखो कुचालक गोले के बाहर निकालें तो बाहर तो 2 पाई आर एल आएगा, एल एल लंबाई, एल लंबाई क्या, हाइट ले लो यार, देखो
ठोस को चालक गोले के बाहर निकालना। देखो ये बेलन था, बेलन के बाहर है ई क्षेत्र पर ई, और इसका ई है 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, तो देखो फाई बराबर ई ए क्या आएगा 2πr l, 2πr, और इस बेलन की लंबाई l लिया है तो l ले लो, h लो तो h ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, और q/ε0, q/2πr/l/0, ये बाहर आ जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, सीधा सा ग्राफ है। देखो अंदर सीधे क्यों घट रहा है, सीधे क्यों घट रहा है, देखो अंदर का जो फॉर्मूला है वो इसके समानुपाती है, के देखो आर के समानुपाती है। अब देखो ये क्या है, केंद्र है ये बेलन का, ये बेलन का क्या है, देखो केंद्र है, केंद्र से इधर जाने पर आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र भी आर समानुपाती है, क्योंकि ई समानुपाती आर के है। केंद्र से बाहर जाने पर, केंद्र से आर की तरफ, बड़े आर की तरफ जाने पर, ये बड़ा आर है ना, यहाँ से यहाँ तक इधर जाने पर ई बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो ई बढ़ रहा है, देखो आर बढ़ रहा है तो ई बढ़ रहा है। अब बाहर से फिर आर से आर जाने पर ई क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती पे आ गया, ई व्युत्क्रमानुपाती आ गया तो घट रहा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है, बिल्कुल। तो इतना अपन ने सीख लिया है। अब अपन देखो क्लास हो गई बहुत लंबी, तो अब क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा रह रहा है बस, गोले रह रहे हैं, तो देखो मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ, फिर इन गोलों के कारण अपन निकालना सीख लेंगे। गोले 4 प्रकार के होते हैं भाई अपने, कितने होते हैं, 4, ये 4 गोले होते हैं। खोखला चालक गोला, आवेश दिया गया तो चालक है तो सतह पर, खोखला कुचालक गोला, कुचालक को भी आवेश देंगे तब भी वो सतह पर क्योंकि खोखला है। ठोस चालक गोला, ठोस चालक दिया गोले को आवेश देते हैं तो उसकी सतह पर, गोला तो ठोस है, गोला तो ठोस है लेकिन सतह पर आवेश आ जाता है। ठोस को चालक गोले के सतह पर नहीं आता है, उसकी पूरी सतह में जाता है। इसके लिए बस अंदर बदलेगा, मतलब देखो तीनों गोले ये समान है, तीनों, खोखला चालक, खोखला कुचालक, ठोस चालक, ये तीनों गोले क्या है, एक जैसे समान गोले हैं। इनके लिए, इन तीनों के लिए विभव बाहर सतह तथा अंदर समान होगा। विभव, स्थित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा सब समान रहेंगे और विद्युत क्षेत्र भी समान रहेगा, ठीक है। इसके लिए अंदर बदलेगा, बाहर सेम रहेगा, बाहर व सतह पर इन तीनों के समान ही होगा लेकिन अंदर बदलेगा। देखो ये ठोस को चालक बेलन की सतह पर निकलवा रहा है सर ने, तो ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये यूज नहीं लेना है, क्योंकि एकांक आवेश घनत्व नहीं होता है ठोस कुछ अलग गोले में। क्या नहीं होता है, एकांक आवेश, क्योंकि वो उसके आवेश पूरा अंदर जाता है, अंदर जाता है, इसलिए ये लैम्बडा वाला कैलकुलेट नहीं करना है। पर हमें रो के रूप में लिख सकते हैं, तो वी नो ठोस कुछ अलग गोले का ई एन कितना होता है, क्यू आर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि आर बराबर आर हो तो ई बराबर सतह पर, ये यूज लेना है अपन को ठोस के लिए, ठोस कुछ अलग गोले के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। वो बेलन के लिए, सॉरी गोला में से याद आता है, ठीक है। अब देखो अब अपन को निकालना सीख गए हैं, तो अब अपन बात करते हैं पहले की, पहले गोले की बात कर लेते हैं। तो देखो, तो ये तीनों गोले, ठोस चालक और खोखला चालक, खोखला कुचालक, ठोस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम ही होगा। तो तीनों गोले, गोले के अंदर देखो, गोले के अंदर, बाहर देखो इन सब के आवेश बाहर होता है। अगर मैं बाहर आर दूरी पर एक गाउसियन सतह बनाऊं तो उसके अंदर क्या आएगा, आवेश है ही नहीं, आवेश है ही नहीं, तो ई इन क्या होगा, 0। यानी ठोस चालक, ठोस कुचालक, ठोस चालक, खोखला कुचालक और खोखला चालक के कारण ई एन क्या होता है, 0, क्योंकि उसके अंदर आवेश होता ही नहीं है। सतह पर आवेश कितना होगा भाई, सतह पर आवेश होता है, सतह पर आवेश होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सतह पर एक गाउसियन गोला बना लेता हूँ, गाउसियन गोला बनाया, गाउसियन गोला बनाया, तो देखो पहले तो मैं इसका सिग्मा लिखूंगा, क्या, गोले की सतह है, सतह के लिए देखो कुचालक गोले का आयतन लिया जाता है, कुचालक होती है ना, उन चीजों का आयतन लिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो आवेश है वो सतह पर नहीं जाता है,
वो आवेश सतह पे नहीं उसके अंदर तक जाता है। कुचालक में, कुचालक और ठोस कुचालक गोला होता है ना, उसके अंदर तक जाता है आवेश, सतह पे नहीं रहता, इसलिए उसका आयतन घनत्व लिया जाता है रो। लेकिन इसका सिग्मा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इसकी सिर्फ सतह सतह पर जा रहा है, सतह सतह पर जा रहा है। ये एक बॉल है, समझो ये बॉल है, मैं इस बॉल को पिच करता हूँ तो एक पतली चकती बन जाती है दोनों सतह पिचक के। अरे यार, रोटी होती है, रोटी फूल जाती है तो वो गोला बन जाती है। रोटी फूली हुई रोटी क्या होती है? गोला होती है ना। उस रोटी की पापड़ी को पिचका दो तो वो एक ठोस चकती नहीं बन जाएगी, चकती नहीं बन जाएगी। इसीलिए इसीलिए देखो, एक चकती तो नीचे की, एक चकती ऊपर की, दो चकती बन जाती है। तो इसका जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब देखो इसका रेखीय आवेश घनत्व लिखेंगे अपन, पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, तो सिग्मा बाई क्यू बाई ए लिखेंगे, क्यू बाई 4πr² लिखेंगे। ए क्या होगा इसका? 4πr², क्योंकि सतह पर निकाल रहे हैं ना अपन, सतह पर आर बराबर आर। तो देखो ई बराबर ई डी ए, ये क्यू बराबर सिग्मा 4πr² हो जाएगा। क्यू बराबर अपन ये लिख सकते हैं, है ना, क्यू बराबर ये लिख देंगे। मैं करके ही दिखाऊंगा तुम्हें अब नेक्स्ट क्लास में। चलो।